दोस्तों नमस्कार, मैं मदन निषाद गोरखपुर उत्तर प्रदेश। जैसा कि मेरा फेसबुक पे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती चल रही है, उसमें मेरा जो भी सहयोग हो पा रहा है, अंतिम दौर में चल रहा है, अंतिम चरण में चल रही है भर्ती। 17-18 को परीक्षा है। आप बेहतर कर रहे होंगे, बेहतर जान रहे होंगे, बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे, कलम किताब से खेल रहे होंगे, दिन-रात कलम किताब चल रही होगी और मैं भी यही चाहता हूँ, मेरा भी कहना यही है कि कलम किताब से ही रिश्ता बनाएँ। कलम किताब मजबूत आपकी होगी, तो आपका तकदीर मजबूत होगा, आपका सब कुछ मजबूत होगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हालाँकि 2 दिन के लिए बीच में मैं नहीं था यहाँ पे, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अभी आज सवेरे फिर से दे दिया हूँ। आप उसको पढ़िएगा। निश्चित रूप में जब दौड़ होगी, होगी, रेस के अंतिम चरण में आप होंगे, वहाँ पे होंगे, मिलेंगे, वो क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे जो आपको विजेता बना सकते हैं। इस उम्मीद के साथ फिर से आ गया हूँ आपके बीच में। जाइएगा, पढ़िएगा, देखिएगा। जीएस का क्वेश्चन मैं जीएस का प्रश्न मैं टच कर रहा हूँ। उसी टच में एक बार पुनः आपके बीच आया हूँ लेकर के हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, भारतीय संविधान, साइंस के क्वेश्चन जैसे हो गया कि पीलिया का रोग, ये जरूर देख लीजिएगा। पीलिया से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ले चलता हूँ। भारतीय संविधान से शुरू करता हूँ। जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इसमें कई पार्ट हैं। तो पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। ऐसे मतलब आगे बढ़ेंगे इसको। हिंदी में ये देखते हैं भारतीय संविधान, उसमें कई भाग हैं। उन भाग में प्रत्येक भाग को अलग अलग इसको करेंगे। जैसे भाग 1 है संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरा है नागरिकता, तीसरा भाग 3 मूल अधिकार। आपको पहले से बता रहा हूँ, मूल अधिकार में जरूर देखिएगा। भाग 3 में मूल अधिकार क्या क्या, उसमें अनुच्छेद 1 को बता देता हूँ, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और फिर अनुच्छेद 1-2 इम्पोर्टेंट। भाग 2 में नागरिकता है, तो इसमें इतना याद रखिएगा। भाग 3 इम्पोर्टेंट है। भाग 3 में आप अनुच्छेद जानेंगे। अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, और 24 भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इम्पोर्टेंट मेरी तरफ से, इसको याद कर लीजिएगा। भाग 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से, यह भी जान लीजिएगा। और इसमें आर्टिकल आपको याद करना है क्या, 40 ग्राम पंचायतों का संगठन इम्पोर्टेंट, 39 का समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, और 43 का 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, 44 इम्पोर्टेंट नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट 48 का पर्यावरण तथा संरक्षण संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा। ये सारे के सारे प्रश्न आपको आने वाले हैं, याद करिएगा, रटिएगा, जरूर आएगा। फिर है इम्पोर्टेंट आर्टिकल 50 कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण, 51 मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। भाग 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूल कर्तव्य, 51 का अनुच्छेद है, 51 का में मूल कर्तव्य है जो भाग 4 में है। भाग 5 कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इस टाइप से पढ़ते जाएंगे। इसमें आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, मेरी तरफ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74, 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य प्रबंध। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे इसको याद करते जाएं, आगे बढ़ते जाएंगे। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, उसके बाद आप फिर से याद कर लेंगे इसमें 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना। फिर आगे बढ़ेंगे, उसको आर्टिकल बता रहा हूँ आपको। इधर फिर से कुछ नहीं बचा। हाँ, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 148 याद करिएगा। उसके बाद भाग 6 है, कोई बात नहीं, इसको चलने दीजिए। भाग 6 में है राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल। तो जान लीजिए इसमें 153 राज्यों के राज्यपाल, 154 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति। इम्पोर्टेंट 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। बस उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद धीरे धीरे आपका ख़त्म होने वाला है मेरी तरफ से, जो इम्पोर्टेंट है उसमें से अभी फ़िलहाल इधर कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे ले चलते हैं। तो आगे जब ले चलेंगे तो 214 अनुच्छेद, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, इसको देख लीजिएगा आप लोग, जरूर काम आ जाएगा। उसके बाद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति,
फिर आगे बढ़ेंगे, आप जानते हैं 395 अनुच्छेद है, तो उसमें से आगे बढ़ेंगे 243 क ग्राम सभा से संबंधित है, 243 ड़ तक। भाग 9 क नगर पालिकाएँ, फिर भाग 10, 11 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, 12, ये सब अभी फ़िलहाल मेरी तरफ से कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। और आगे बढ़ेंगे ऐसे पूरा भाग आप कंप्लीट कर लेंगे। भाग 15 निर्वाचन आ गया। हाँ, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, 325 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली, मतलब इस टाइप से आप याद कर लीजिएगा। 16, 18, 19, भाग 20, भाग 22, 21, 22, तो कुल भाग जो है 22 भाग खत्म हो गए। 22 भाग में सारे अनुच्छेद आपके शामिल हो गए। अब अनुसूचियाँ, कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है, जानते हैं आप। तो पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ राज क्षेत्र हैं, ये जान लीजिएगा आप लोग। तीसरी अनुसूची में शपथ है सारे जिम्मेदार लोगों का। और आगे बढ़ते हुए इसको ध्यान से देखिएगा, उसमें सारी अनुसूचियों को 10वीं अनुसूची में दल बदल, दल परिवर्तन, इसके बारे में। 11वीं अनुसूची पंचायतों को शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। 12वीं नगर पालिका के लिए है, बस संविधान खत्म। आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर चलेंगे। तो आगे हमको क्या, थोड़ा सा साइंस के रूप में चलते हैं। जैसे ताप का एसआई मात्रक क्या है, इसको देख लीजिएगा। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, बराबर कितने का होता है। ये पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता बढ़ता है, क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, जान लीजिएगा। कार्य का एसआई मात्रक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, इम्पॉर्टेंट, मेरी तरफ से जरूर जान लीजिएगा। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रकाश क्या है, इसको जरूर जान लीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो ऐसे में आगे बढ़ते जाएंगे आप। प्रारंभिक रंग किसे कहते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। सूर्य बना हुआ है हाइड्रोजन से, हीलियम से, कार्बन से, या हीलियम से हाइड्रोजन दोनों मिल करके, इसको आप देखते रहिएगा। कपूर को निम्नलिखित में से शुद्ध किया जाता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभावी आसवन द्वारा, आसवन क्रिस्टली द्वारा, मतलब ये सब देख लीजिएगा। तो ड्यूटोरियम में होता है, शुद्ध जल का पीएच होता है, रक्त का पीएच होता है। मेरी तरफ से जो है इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इस टाइप से आप सबको ये है सब साइंस से आने वाले क्वेश्चन। मेंडलीव को सबसे भारी तत्व क्या है, ये हेमेटाइट किस धातु का बना होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पीतल किसका मिश्रण है, इम्पोर्टेंट। हंसाने वाली गैस क्या है, इम्पोर्टेंट। संश्लेषित रेशा क्या है, इम्पोर्टेंट। सोने के रेशे के रूप में जूट को जाना जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट के बारे में जान लीजिएगा। पॉलीथीन के बारे में जान लीजिएगा मेरी तरफ से। तो ऐसे आप बने रहेंगे, अभी 2-1 दिन बाकी है। आपको ऐसे तमाम प्रश्नों के साथ मैं यहाँ मिलता रहूँगा। डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म जान लीजिएगा। आनुवांशिकी के जन्मदाता को जान लीजिएगा। रेबीज का टीका क्या किसने बनाया था, पोलियो का टीका किसने बनाया था, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, डायलिसिस किससे संबंधित है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। ऐसे तमाम सारे प्रश्न फिर मिलते रहेंगे आपको, आगे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।